नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अंश चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ जीके क्वेश्चन की, जो कि हिंदी भाषा में है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा जीके का क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर है, भारत की पहली लोकसभा का गठन जो है वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है, भारत की पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है, 17 अप्रैल 1952 को। इस लोकसभा के अध्यक्ष श्री जीबी मावलंकर चुने गए थे। इस लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? श्री जीवी मावलंकर चुने गए थे। और उपाध्यक्ष के पद पर अनंत सैनम थे। और उपाध्यक्ष के पद पर कौन थे? अनंत सैनम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष कौन थे। भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय वायुसेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थे एयर मार्शल सर थॉमस बकर एलम हर्स्ट, जो 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक रहे थे। इसके बाद रोनाल्ड चैपमैन और फिर गेराल्ड गिब्स कमांडर इन चीफ रहे। ठीक है, तो हमारे भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? भारतीय वायुसेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थे एयर मार्शल सर थॉमस बाकर एलमहर्स्ट, जो कि 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक रहे। इसके बाद रोनाल्ड चैपमैन और फिर गेराल्ड गिब्स कमांडर इन चीफ रहे। तो ये थे हमारे भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल सर थॉमस बाकर एलमहर्स्ट। बहुत बड़ा नाम है, बट इतना बड़ा नाम है तो याद भी रहेगा, अलग से डिफरेंट है थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया था। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया था। तो इसका सही आंसर जो है वो ये है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 दिसंबर 1922, 30 दिसंबर 1922 में की गई थी, जिसमें रूसी संघ, बेलारूस, यूक्रेन और ट्रांस कॉकेशियन फेडरेशन के सदस्य देश भी शामिल थे। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया था? ये आया था 30 दिसंबर 1922 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? सामवेद को। ठीक है, भारतीय संगीत के इतिहास में सामवेद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, कहा जा सकता है। और सामवेद का प्रथम दृष्टा जो है वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। तो सामवेद का जो प्रथम दृष्टा जो है वो किसे माना जाता है? वेद व्यास को माना जाता है। वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। ठीक है, तो किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो आपको याद रखना है सामवेद को। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। और काशी अथवा वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में इन्हें अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आप कह सकते हैं सारनाथ में। और इनके प्रथम उपदेश का क्या नाम था? तो वो नाम था धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन का जो पहला उपदेश था इनका, वो नाम दिया गया था। और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था, और ये जो उपदेश था ये बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ यहीं से हुआ था। 6 क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास जो है किस पर निर्भर है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो किसी देश का आर्थिक विकास जो है वो प्राकृतिक संसाधन, बाजार के आकार और पूंजी निर्माण पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे, तो ये
हो गया हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। कहाँ पर? जेनेवा में डब्ल्यूटीओ के निर्माण की पृष्ठभूमि गेट के उरुग्वे दौर वर्ष 1986-94 की वार्ता में तैयार हुई तथा 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ द्वारा कार्य शुरू किया गया। जिस समझौते के तहत डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई उसे मार्केस समझौते के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? वो जेनेवा में है। और जो इसकी जो स्थापना हुई है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो हुई है उसे मार्केस समझौते के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? मार्केस समझौते के रूप में जाना जाता है और जेनेवा में इसकी स्थापना हुई है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो है, पहली बार भारत में पहली बार जब रेल चली थी वो कब चली थी? 1853 में। 1853 में पहली रेल चली थी हमारे भारत में। और रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1950 में हुआ। ठीक है, तो अगर आपसे कोई यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारत में जो पहली रेल थी वो कब चली थी, तो आपको बताना है 1853 में पहली बार रेल चली थी हमारे भारत में। और अगर कोई पूछे कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आपको बताना है 1950 में। ठीक है, 1950 में हमारे भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? 1 जुलाई सॉरी कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। तो ये थे हमारे जीके के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको ठीक लगे हों, अच्छे लगे हों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।